और खाप पंचायतों ने ये तय किया कि खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और खाप पंचायतें इनके साथ मजबूती से है। वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन ये खिलाड़ी अपने खून पसीने से अपने देश का नाम रोशन करने वाले, और इनकी एक ख्याति है, इनका एक इतिहास है। इन लोगों के ऊपर किसी तरह की भी कोई संशय पूरे देश के करोड़ों वासियों को नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति है, उनके ऊपर शंका है। सरकार अगर इस्तीफा मांग रही है और वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो सरकार जाने ना कि वो उनके कितने कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी साख इस सरकार पे ये लग रही है कि उनके कहने के बावजूद भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। आप सरकार का हिस्सा होते हुए निष्पक्ष जांच कैसे होगी? जो सरकार के अधिकारी, हम चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों का सम्मान रहे और इनके जो है इनके साथ जो ठेस पहुंची है उसकी निष्पक्ष जांच हो। तो उस निष्पक्ष जांच के लिए वो अगर सरकार का हमारी मांग है कि वो इस्तीफा दे दे और निष्पक्ष जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर भारत की खापे इन खिलाड़ियों के समर्थन में है और हम इसको किसी भी तरह का कोई और मंच नहीं देना चाहते। सिर्फ खिलाड़ियों के सम्मान की बात है। खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़े, खाप पंचायतें इनके साथ मजबूती। इनके आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध होते नजर आ रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना हुआ है वो एक तानाशाह के रूप में बड़ा गंभीर विषय है। सरकार को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ देश का पूरे विश्व लेवल पर देश का नाम रोशन करते हैं या फिर आपके अपने निजी भी कई अखाड़े वहाँ पर बहुत होंगे, क्या उन महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? ये सब हमारे ही परिवार के बच्चे हैं और क्योंकि सब लोगों से जुड़ाव हमारा रहा है और सभी कोचों से, सभी अखाड़ों से और टीवी के माध्यम से भी हमने देखा, लेकिन बड़ा गंभीर विषय है। सरकार को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ देश का पूरे विश्व लेवल पर देश का नाम रोशन करते हैं और इन लोगों की एक अपनी साख है। कोई ना कोई तो कारण होगा कि इन लोगों को सड़कों पे आके बैठना पड़ा। और पिछले 2 दिन से जिस तरीके की घटनाक्रम दिख रहा है वो इनके आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध होते नजर आ रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना हुआ है वो एक तानाशाह के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि सरकार के मंत्री, खेल मंत्री, गृह मंत्री अगर दबाव बना रहे तब वो इस्तीफा नहीं दे रहे, तो इन खिलाड़ियों को और आम जनता पे क्या सुनेंगे? सर आपसे एक सवाल, आप किस तरह से इसको लेगी? क्या मतलब वो एक साथ कहते हैं कि सब एक सैलाब आएगा या फिर अभी बस आप मतलब आगे की क्या रणनीति है आपकी? अभी तो हम लोग 72 घंटे का इंतजार करें, लेकिन हम लोगों ने ये तय कर लिया है पूरे उत्तर भारत की खापे इन खिलाड़ियों के समर्थन में है और हम इसको किसी भी तरह का कोई और मंच नहीं देना चाहते। सिर्फ खिलाड़ियों के सम्मान की बात है। खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़े, खाप पंचायतें इनके साथ मजबूती से खड़ी हैं और अगर 72 घंटे के बाद कोई सरकार की तरफ से निर्णय नहीं लिएगा तो उसके बाद हम नीति बनाकर सर खाप की पंचायत बुलाकर आगे का कदम उठाएंगे और ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि हम खिलाड़ियों का अपमान नहीं होने देना चाहते। सर ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अगर आरोप साबित कर दें तो मैं फांसी लगा लूंगा। पहली बात तो ये है कि आरोप तो जब जांच होगी उसके बाद सिद्ध होगा। सवाल ये है कि ये जो खिलाड़ी बैठे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करते हैं, अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया, सैकड़ों खिलाड़ी बैठे हैं, तो ये अपने आप में उस जो है ना गिरने की उसमें है कि उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा। सबसे पहले हमारी मांग है कि वो इस्तीफा दे दे और निष्पक्ष जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये राजनीतिक हो रही है, दीपेंद्र हुड्डा के कहने पे सब कुछ किया जा रहा है। राजनीतिक तो राजनीतिक व्यक्ति बात करेगा, ना तो ये खिलाड़ी राजनीतिक है ना हम राजनीतिक हैं। हमारा सवाल है कि इन खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए। इन खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं मजबूरी में यहाँ आकर बैठना पड़ा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो फांसी, तो हम किसी को जान लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों का सम्मान रहे और इनके जो है इनके साथ जो ठेस पहुंची है उसकी निष्पक्ष जांच हो। तो उस निष्पक्ष जांच के लिए वो अगर सरकार का हिस्सा है तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? वो इस्तीफा दे दे और आम साधारण व्यक्ति के रूप में जांच होगी। जो जांच में आएगा वो सबके सामने होगा। पहले बात इस्तीफे की जा रही थी, लेकिन अब पूरी फेडरेशन को स्थगित करने की बात कर रहे हैं कि पूरी फेडरेशन को स्थगित किया जाए। जब वो इस्तीफा दे देंगे तो सारी फेडरेशन भंगी होगी ना, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सारी फेडरेशन भंग हो जाती है और उसमें कोई गुरेज भी नहीं है। इन्होंने कहा कि इनका जो मामला है वो भारतीय कुश्ती संघ से है, लेकिन उसके नीचे भी तो अनेकों ऐसे अभी और खिलाड़ी सामने आ रहे हैं कि जो जिला लेवल तक भी, स्टेट लेवल तक भी आरोप लगे हैं। तो वो चीजें अगर एक बारी सारी चीजें क्लीन हो जाए तो आगे आने वाले दिनों में ऐसे गंभीर मुद्दे नहीं बनेगा ना। वो कह रहे हैं कि मैं अगर इस्तीफा दे देता हूं तो आरोपी साबित हो जाऊंगा, आरोपी नहीं। इस्तीफे से कोई आरोपी साबित नहीं होता। इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है
कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। आप सरकार का हिस्सा होते हुए निष्पक्ष जांच कैसे होगी? जो सरकार के अधिकारी, वो सरकार के जो हिस्सा है उसके खिलाफ कैसे निष्पक्ष जांच होगी? हमारी मांग इतनी है कि उनको इस्तीफा देकर फेडरेशन भंग हो जाए और फिर निष्पक्ष जांच में जो भी आएगा वो सबके सामने होगा। इस्तीफा भी किसी तर्क पे मांगा जा रहा है ना, कि उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो हमारा यौन शोषण हुआ है, उत्पीड़न होता है खिलाड़ियों का, लेकिन उस चीज को लेकर के साबित अगर हो जाएंगे तो तब इस्तीफा सही लगेगा ना। इस्तीफा जब तो साबित कैसे होगा? जब वो सरकार का हिस्सा है तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? न्यायिक व्यवस्था भी देश में है ना, संविधान न्यायिक व्यवस्था का अधिकार देता है हमें। सवाल ये है कि जब इतना गंभीर विषय है और इतने, मैंने कहा, प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज के हों चाहे खेल के हों, वो आकर अगर सड़कों पे बैठे हैं तो क्या इस तरीके का तानाशाही रवैया चलना चाहिए? अरे आपको कोई अभी तो कोई आरोपी नहीं बता रहा ना, आपके खिलाफ जब आप इस्तीफा दोगे, निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें आ जाएगा ना कौन आरोपी है कौन नहीं। और सवाल ये है, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन ये खिलाड़ी अपने खून पसीने से अपने देश का नाम रोशन करने वाले, और इनकी एक ख्याति है, इनका एक इतिहास है। इन लोगों के ऊपर किसी तरह की भी कोई संशय पूरे देश के करोड़ों वासियों को नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति है, उनके ऊपर शंका रहेगी और है। अब बार बार कब तक जाएंगे? सवाल यह है कि 3 मीटिंग हो चुकी, अब तो सरकार अगर इस्तीफा मांग रही है और वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो सरकार जाने ना कि वो उनके कितने कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी साख इस सरकार पे ये लग रही है कि उनके कहने के बावजूद भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। कि अगर सरकार कह देगी तो मैं दे दूंगा, लेकिन सरकार ये तो आपके सामने सब आपके चैनलों के माध्यम से मैंने सुना है कि खेल मंत्री ने इस्तीफा मांगा है। नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट मांगी है। ये आप लोग तय करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, आपके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चली है हर चैनल पे, मैं सुबह देख रहा था कि खेल मंत्री ने उनसे इस्तीफा मांगा है, और गृह मंत्री से भी खेल मंत्री की बात हुई है। ये आप सबके चैनल के माध्यम से। अब अंदर की क्या बात है वो ना आपको पता, हम तो आप लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं। अगर लेकिन कहीं ना कहीं जो आप ब्रेकिंग दिखाते हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर सवालिया निशान क्यों लग रहा है? ब्रेकिंग न्यूज तो आप लोगों ने दिखाई, हमने तो नहीं बताई। चौधरी साहब की सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी पुष्टि नहीं। तो चलो अभी नहीं मांगा तो इस्तीफा ले ले। हमारी तो एक ही मांग है कि उनको तुरंत या तो बर्खास्त किया जाए या वो खुद इस्तीफा की पेशकश करें। चौधरी साहब, आखिरी सवाल लूंगा, अगर आप हैं या किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ तो मैं उसका जब वो सिद्ध हो जाएगा तभी तो इस्तीफा मांग सकता हूँ। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति किसी पर आरोप लगाने वाले की एक गरिमा होती है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, सैकड़ों खिलाड़ी हैं, ऐसे कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, आज तक ना कभी लगे। जब लगे हैं तो उसकी जांच के लिए हम चाहते हैं इस्तीफा हो। हम ये नहीं कह रहे कि वो आरोप, उस जांच जब होगी उनकी निष्पक्ष, जब वो इस्तीफा देंगे। सवाल ये है। तो लगता है कि कहीं पहलवानों की आड़ में राजनीति तो नहीं होगी? राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करेगा, लेकिन इन खिलाड़ियों ने भी और खाप पंचायतों ने ये तय किया कि खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और खाप पंचायतें इनके साथ मजबूती से खड़ी हैं। मजबूती से खड़े। मजबूती से खड़ी।